जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सबका क्लास अभी चल रहे हैं बिहार पुलिस के बेसिस पे, और हम पढ़ा रहे हैं अभी जीके में हम पढ़ा रहे हैं भारत के भूगोल को, और इनमें हम मैप के ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से समझाए हैं। और जो भी फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाकर उसको देख लें। और वीडियो के अंत तक आप सब बने रहेंगे, जिससे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा छूटने वाले नहीं हैं। तो समझते हैं। हम जान गए थे कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। और आज समझते हैं, भारत की अगर आकृति देखा जाए चतुष्कोणीय है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। अब देखा जाए कि इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, समुद्र सहित इसकी द्वीप सहित इसकी सीमा की लंबाई कितनी है। तो अगर यहाँ पाकिस्तान देते हुए म्यांमार सीमा की लंबाई 15,220 किलोमीटर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर इसके स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर इसके जलीय सीमा की लंबाई का बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर और लगभग 6200 किलोमीटर भी किसी बुक में दिया है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, याद रखेंगे 6100-6200 लगभग किलोमीटर है। और अगर द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 7516.16 किलोमीटर हो जाएगा। द्वीप सीमा में द्वीप सहित हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप और इधर लक्षद्वीप। यह भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत का ही हिस्सा हैं, इसीलिए इसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो इसके जलीय सीमा की लंबाई 7516.16 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के कुल सीमा की लंबाई 22,716.16 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसके कुल सीमा की लंबाई हो जाएगा 22,716.16 किलोमीटर। तो यहाँ से आप सब क्लियर कर पाएँ कि इसके सीमा की लंबाई कितनी है। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए तो तटीय सीमा वाला राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके भी बारे में जानते हैं। तो भारत के तटीय सीमा वाला राज्य पश्चिम से पूरब की ओर अगर देखा जाए तो इस तरह अगर देखा जाए तो सबसे पहले गुजरात मिलेगा। तो तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तटीय सीमा वाला राज्य कितने हैं, तो टोटल आप सब काउंट कर लोगे तो 9 हैं। और कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, तो पश्चिम से अर्थात अरब सागर, ये अरब सागर हैं, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर इसका क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो याद रखोगे क्रम से कि पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से याद रखोगे आप सब कि सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। यह भी फैक्ट आप सबको क्लियर कर दिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य तो गुजरात, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा, दूसरे स्थान पर सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए
थोड़ा सा और समझते हैं। अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके बारे में अब स्टडी करने वाले हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इस तरह से इसका मैप आ गया। तो इसमें देखोगे तो अंडमान जो हैं, अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हैं। इसी दोनों को सम्मिलित रूप से स्टडी करते हैं, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बात किया जाए तो इनमें लगभग 572 द्वीप शामिल हैं। इनमें छोटे बड़े 572 द्वीप शामिल हैं और इसका 86% लगभग 86% इस पर वन हैं अर्थात जंगल हैं, लगभग 86%। और आगे अगर बात किया जाए, अगर अंडमान निकोबार में बात किया जाए तो अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हैं। तो अंडमान को पहले पढ़ लेते हैं। अंडमान जो है, अंडमान का 4 हिस्सा हैं। तो इसका नाम है उत्तरी अंडमान, इसका नाम मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो अंडमान के कितने हिस्से हैं? तो 4। चारों हिस्से का अलग अलग फैक्ट हैं। तो अगर उत्तरी अंडमान का बात किया जाए तो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक, जिसकी लंबाई 732 मीटर है। तो कभी कभी यह भी पूछ लिए जाते हैं कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक यहीं पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। और अगर इससे भी पहले देखा जाए तो यहाँ पर कोको द्वीप हैं। कोको द्वीप यहाँ पर स्थित हैं। कोको द्वीप जो कि कोको चैनल द्वारा अंडमान से अलग होते हैं। तो कोको द्वीप जो है म्यांमार का भी हिस्सा हैं, क्योंकि जब भारत से म्यांमार 1935 ईस्वी में अलग हुए थे तो उस समय इसको मतलब दान के रूप में दे दिया था। तो कोको द्वीप पूछा जाता है इस पर किसका अधिकार है? तो म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप और अंडमान के बीच एक चैनल स्थित है जिसका नाम है कोको चैनल। तो कोको चैनल पूछा जाता है किन किन द्वीपों के बीच हैं? तो अंडमान द्वीप और कोको द्वीप के बीच स्थित हैं। और अभी कोको द्वीप को चाइना को दे दिया गया है लीज पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब मध्य अंडमान का बात किया जाए तो अंडमान की सबसे बड़ी अर्थात अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। तो यह भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप अंडमान का कौन सा है? तो मध्य अंडमान हो जाएगा। उसके बाद दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और दक्षिणी अंडमान, उसके बाद है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान को ही छोटा अंडमान के नाम से जाना जाता है। इसी को छोटा अंडमान के नाम से जाना जाता है, छोटा अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान के बीच एक पास है जिसका नाम है डंकन पास। तो यह भी क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो डंकन पास किन 2 अंडमान के बीच हैं? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित हैं, अर्थात यह पास इन दोनों को अलग करते हैं। अगर देखा जाए तो इस तरफ अगर देखा जाए तो म्यांमार के बगल में अंडमान सागर स्थित हैं और इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी स्थित हैं। इसको दोनों को भी सेपरेट यानी कि अलग डंकन अंडमान करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब 10 डिग्री चैनल का बात कर रहे हैं। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित हैं 10 डिग्री चैनल। तो अगर
डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करते हैं, अर्थात लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करते हैं, तो 10 डिग्री चैनल। इसलिए बता रहे हैं यह क्योंकि अगर टप पूछा जाए तो अंडमान का ही हिस्सा है लिटिल अंडमान, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं कार निकोबार। कार निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। कार निकोबार द्वीप, नीचे में ग्रेट निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार हैं। मान लेते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन है। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन है, जो कि 2005 में विस्फोट हुआ था और अभी भी यहाँ से लावा निकल रहे हैं। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह अंडमान में ही स्थित हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो बैरन, जिसका नाम है बैरन, और सुषुप्त ज्वालामुखी तो नरकुंडम है। यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, तो नरकुंडम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से आप सब क्लियर कर पाओगे कि ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में पूछा जाए कि ग्रेट निकोबार जो कि इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, जो कि ग्रेट चैनल से अलग होते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है, तो सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है, और इधर ग्रेट निकोबार से अलग होते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं कि अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। इसको भी आप सब याद रखोगे। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा या द्वीप समूह हो जाएगा अंडमान निकोबार। क्लियर हो गए हैं यहाँ तक। और अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन, जिसका नाम है साउथ बटन, जो कि अंडमान में स्थित है। तो सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। यह भी फैक्ट याद रखोगे। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए कि भारत का जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका है, जो कि भारत का जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका को कौन अलग करते हैं, तो पाक जल संधि, पाक स्टेट। तो पाक जल संधि अगर पूछा जाएगा किन 2 देशों के मध्य स्थित हैं, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। और अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो किन राज्यों के मध्य स्थित हैं, तो तमिलनाडु, क्योंकि भारत का यही हिस्सा है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित हैं। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, अर्थात नीचे की ओर मन्नार की खाड़ी हैं, इन दोनों के मध्य अगर छोटा छोटा यह पार्ट दिखाई देता होगा, यह आदम का पुल है, आदम ब्रिज। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के मध्य पूछा जाता है तो आदम ब्रिज हैं। इसी को काटकर एक परियोजना चलाया गया था जिसका नाम था सेतु समुद्रम परियोजना। इसी आदम पुल को काटकर नहर बनाने की योजना का बात किया गया था। इसी के छोटे से हिस्से में जो कि
इसके छोटे से हिस्से में जो कि पंबन द्वीप पड़ता है, तो इसको भी याद रखोगे कि पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो पाक स्टेट पाक जल संधि में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर भारत के पश्चिम साइड देखा जाए तो यह छोटे छोटे हिस्से लक्षद्वीप हैं। तो इसको थोड़ा सा अपने अनुसार बनाते हैं। तो लक्षद्वीप ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, यही वाला पार्ट को ऊपर की ओर बना रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर में हो जाएगा लक्षद्वीप और इसके नीचे हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप और यहाँ पे हो जाएगा मालदीव, जो कि दूसरा देश है, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन अलग करते हैं, तो 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से कौन अलग करते हैं, तो 8 डिग्री चैनल। याद रखोगे। तो सबसे पहले हो जाएगा लक्षद्वीप, उसके बाद हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप, उसके नीचे हो जाएगा मालदीव। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फैक्ट को भी याद रखोगे। तो एक क्लास में हम कोशिश किए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और श्रीलंका, इन सभी से जो क्वेश्चन बनने वाले थे इसको डिस्कस कर लिए। तो आप सबको यह क्लास अच्छा लगा तो इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप्स में शेयर करें और साथ ही लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।